शिखा। अरे वाह, शिखा ने तो घर में नौकर रख लिया। चलो, जब से नौकर आया होगा ना घर में, तब से पापा को और शिखा को ना आराम मिल गया। काका सुनिए, काका आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। काका सुनिए तो सही, कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दीजिए। पापा आप पापा आप घर में पोछा क्यों लगा रहे थे? अब खाली तो रहता हूँ बेटा, तो थोड़ा काम भी, हाथ पैर भी चल जाएंगे और थोड़ी तंदुरुस्ती भी हो जाएगी, इसलिए घर का ही तो काम है। पापा देखिए, आप ना घर का काम नहीं कर सकते। अरे आपकी उम्र तो आराम करने की है। और वैसे भी शिखा शिखा ने आपसे ये काम करवाया क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा भला। नहीं नहीं, बहू तो बहुत अच्छी है, शिखा ने तो मेरे से कुछ नहीं कहा, वो तो बहुत अच्छी बहू है। पापा देखिए, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए, आखिरकार बात क्या है? बात क्या है? पापा क्या हुआ? तेरी बहू, तेरी बीबी मेरे साथ बहुत बुरा अत्याचार करती है बेटा, अच्छा नहीं करते मेरे साथ। मेरे को 24 घंटे पोछा, बर्तन, झाड़ू, कपड़े सब कुछ काम करवाती है घर का, और शाम के टाइम डेली जाती है बाहर। हमें पता नहीं है कहाँ जाती है कहाँ नहीं, रात के 2-2 बजे आती है। मेरी बेटा, मेरी मुझे ही पता है, 24 घंटे काम, तब कहीं एक टुकड़ा, और कहती है काम कर तभी कोई टुकड़ा मिलेगा तुझे। बुड्ढा बैल क्या क्या कहती है। क्या मेरी पीठ पीछे आपके साथ इस घर में ये सब हुआ? कोई बात नहीं, शिखा ने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं उसे अभी बताता हूँ। शिखा, शिखा बाहर आओ। आ रही हूँ। कौन? निखिल, तुम कब आए? बड़ा सरप्राइज। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से घर का काम करवाने की, पोछा लगवाने की? मैं पापा से काम क्यों करवाऊंगी भला? और पापा जी आप ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने आपसे अभी कहा ना, आपने दवाई खाई, आप आराम कीजिए। अरे मैं थोड़ी देर रूम में गई थी बस काम करने के लिए, और इनको देखो, इनसे ना बैठा ही नहीं जाता है, ये भी ना। अरे बस बंद करो अपनी बकवास, सब कुछ पता है मुझे, पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे मैं वहाँ बॉर्डर पर खड़े होकर देश की सेवा करता था और ये सोचता था कि मेरे बूढ़े बाप की सेवा तुम करोगी, पर तुम तो इनसे घर के काम करवाती थी। हाँ, अरे इनसे मुझे बात तक नहीं करने देती थी। जब भी मैं फोन करता था तब हमेशा ये कहती थी पापा जी आराम कर रहे, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है। पर अब मुझे समझ में आया कि तुम जानबूझ के ऐसा करती थी, क्योंकि अगर तुम मुझसे इनकी बात करवा देती ना, तो ये सारी सच्चाई मुझे बता देते और फिर तुम्हारा भांडा फूट जाता, है ना? मिल गई आपको शांति? मैंने आपसे क्या कहा था, ये सब काम मत करना। और नहीं, बेटे के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे आप। और निखिल, तुम क्या इनकी बातों में विश्वास कर रहे हो? बूढ़े हो गए, कुछ भी बोलते हैं। तो मेरी बात सुनो, देखो मैंने काम करने के लिए नहीं कहा इनसे, और घर में काम ही कितने होते हैं, सारे काम तो मैं अकेली करती हूँ, मुझे तो नौकरों की भी जरूरत नहीं है। और मैं बोला पापा जी से काम क्यों करवाऊंगी? देखो, मेरे पापा पे झूठा इल्जाम लगाना बंद करो, समझी? सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। अरे कम से कम अब तो झूठ मत बोलो, ये तुम्हारी बाप की उम्र के हैं और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, इनसे काम करवाती हो तुम। हाँ, मुझे बता दिया होता, मैं घर में एक नौकरानी रख लेता घर के काम करने के लिए, पर नहीं, तुम्हें तो मेरे पापा से ही काम करवाना था ना। हाँ मैंने करवाया काम। अरे और मैं क्या करती? अरे पूरा दिन बस यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कभी भी चैन से बैठने नहीं देते हैं। कभी बहू चाय लिया, कभी ये करते, कभी खाना लगा दे, आज तबीयत खराब है डॉक्टर के पास चलो। बहू इस घर की नौकरानी नहीं है, मैं भी इस घर की बहू हूँ। अरे मेरा भी हक बनता है आराम करने का। कि मैंने सोचा था शादी के बाद हम दोनों आराम करेंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरी पूरी जिंदगी मजे से कटेगी। पर नहीं, जब तक ये बुढ़ा इस घर में है ना, मुझे तो चैन से सांस भी नहीं आ सकती। और वैसे भी यार देखो, मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूँ, घूमूं फिरूं, मेरी मर्जी है। फिर ये बीच में कौन होता है टांग अड़ाने वाले? इसीलिए मुझे इनका बार बार टोकना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, और इसीलिए मैंने इनसे काम करवाया। कम से कम बिजी रहेंगे, मेरा दिमाग कम खाएंगे। और हाँ, मैं इनसे आज भी काम करवा रही हूँ, कल भी करवाऊंगी और हमेशा करवाऊंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें काम करवाना ही है ना,
तो अपने घर जाके अपने बाप से काम करवाना, समझी तुम? और तुम्हारा बहुत हो गया। अब तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो मेरे घर से बाहर। तुम इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? अरे ये बुढ़ा तो वैसे भी 3-4 महीने का मेहमान है। हम दोनों को पूरी जिंदगी बितानी है, कोई मजाक नहीं होती है शादी। बस देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, तुम इस घर से निकल जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। और रही सामान की बात, तो वो शाम तक तुम्हारे घर भिजवा दूंगा मैं। निकलो। जा रही हूँ। मिल गई आपको शांति? पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आपके साथ मेरी पीठ पीछे इतना कुछ होता रहा और मुझे खबर तक नहीं हुई। पर अब मैं आ गया हूं ना, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा।